नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात अग्निवीरों की। अग्निपथ एक ऐसी योजना जो शुरू होते ही राजनीतिक मुद्दा बन गई थी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस योजना को लेकर के खूब बयानबाजी देखने को मिली, लेकिन प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने अब इस मामले में कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के बाद अग्निवीर बनने वाले हरियाणा के युवा न सिर्फ प्रोत्साहित होंगे बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा और राजनीतिक बयानबाजी पर भी विराम लगेगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा किसानों की धरती, पहलवानों और जवानों की धरती। यहाँ हर घर में किसान तो हैं ही, सीमा पर देश की पहरेदारी का डीएनए भी हर परिवार में है। कहा जाता है सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का होता है। और अब जब सेना में भर्ती के सिस्टम में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है, अग्निपथ स्कीम चलाई जा रही है, तो विरोधी दलों ने कई तरह के सवाल इस योजना पर उठाए, जिसके बाद उनकी नौकरी और भविष्य को लेकर के सवाल उठे। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को विरोधी दलों ने खूब भुनाने का प्रयास किया। अग्निवीरों पर जमकर सियासत हुई और अभी भी इस योजना को लेकर विरोधी दलों के बयान सामने आते रहते हैं। लेकिन वहीं हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने इस मामले में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिन्हें कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय सेनाओं में भर्ती होने वाले अग्निवीरों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। इस मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो पहले 10% कोटे का प्रावधान किया गया था, उसे बढ़ाकर 20% कर दिया है और साथ ही शहीद होने पर अन्य फौजियों की तरह ही 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद परिजनों को दी जाएगी। इस बारे में खुद सीएम नायब सैनी ने जानकारी दी है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब उनके लिए जो निर्णय कैबिनेट ने किया है, ये भी किया है कि पहले ये अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज में रखा गया था कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसमें 10% रखेंगे, माइनिंग गार्ड है उसमें अलग रखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड है उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहां दी गई थी। परंतु अब मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया कि कांस्टेबल में उनको 20%, 10 की बजाय 20% वो उसके अंदर किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सैनी सरकार से ये फैसला लेने की सिफारिश की थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया ताकि प्रदेश के युवाओं को सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेडू, इनेलो प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में बजरंग दास गर्ग जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया अग्निवीरों के लिए, जो कि एक बड़ा सियासी मुद्दा भी रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तब आप लोगों की तरफ से बड़ा काफी कुछ अग्निवीरों के लिए कहा गया। और अब जो फैसले लिए गए हैं अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, उनकी भविष्य की जो एक तरह से सुरक्षा की गारंटी सरकार की तरफ से दी गई है, पुलिस की भर्ती में कोटा बढ़ा करके 10% से 20% कर दिया गया है। इस फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए तिंदर जी, केंद्र सरकार को अग्निवीर की जगह फौजों में पक्की नौकरी जो हमेशा से चलती आ रही परंपरा वही लागू करनी चाहिए। अग्निवीर की योजना को खत्म करना चाहिए। अग्निवीर से युवाओं का मनोबल गिर रहा है। ये अस्थायी नौकरी 4 साल की दी जा रही है, ये उचित नहीं है, ये सरासर गलत है और फौज को कमजोर करने वाली योजना है। जब शुरू से ही, आज नहीं, हमेशा से ही पक्की नौकरी फौज में मिलती थी, सारी फैसिलिटी उनको मिलती थी, शहीद का दर्जा मिलता था। जहां 1 करोड़ रुपए यहाँ सरकार ने घोषणा की है, जो लोग शहीद होंगे उनको 1 करोड़ रुपए यहाँ सरकार की तरफ से देंगे। ऐसी नौबत क्यों आई? जब केंद्र सरकार की योजना थी
केंद्र सरकार पक्की नौकरी देती थी, उनको एक शहीदों को एक का दर्जा मिलता था, भत्ता मिलता था, 1 करोड़ रुपए उनको सहायता राशि मिलती थी। वही योजना केंद्र सरकार को लागू रखनी चाहिए। अग्निवीर की योजना को खत्म करना चाहिए। ये युवाओं को गुमराह करने वाली बात है। इससे देश की फौज भी कमजोर हो रही है। 4 साल के अंदर बच्चा ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद आप उसको रिटायरमेंट कर देते हो, अपने घर जाओ, ना कोई पेंशन है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। भाई आप देखिए, ये फौज की नौकरी जो होती है, जो लोग फौज में जाते हैं देशभक्ति के लिए जाते हैं, देश के लिए, भैया हम देश की रक्षा करेंगे, देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे, और 4 साल में उनको वापिस भेज दिया जाता है। 18 साल से लेके 22 साल तक की 4 साल की ये नौकरी है। ये उचित नहीं है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर फौजियों में भी लगा हुआ, सेना में भी विरोध है, आम जनता में भी बड़ी भारी इस बात की नाराजगी है कि ये सरकार अग्निवीर योजना जो लेकर आई है वो उचित नहीं है, गलत है। आज देखिए, अग्निवीर के तहत 2022 से लेकर 24 तक 2 साल के अंदर 5120 हरियाणा के जो हमारे जो युवा है अग्निवीर के तहत उनको भर्ती किया गया, उन्होंने नौकरी मिली है। और वो देखा 5120 आदमी वो बाहर आ जाएंगे। इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने योजना बना दी। पुलिस की भर्ती के अंदर जो 10% आरक्षण का कोटा दिया था उसको 20% कर दिया। ऐसी नौबत क्यों आए? कोटा के मामला है, जब पूरी पक्की नौकरी वहां मिलेगी, देश की सुरक्षा करेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देश की सीमाओं पर रक्षा करेंगे। ऐसा जो पॉलिसी थी पहले, जो हमेशा से आई थी, वही केंद्र सरकार को रखनी चाहिए। ये मेरी केंद्र सरकार से जितेंद्र जी अपील है, आपके चैनल के माध्यम से अपील है। और देखिए, अग्निवीर को प्रथम चरण में 30,000 नौकरी, और पक्की फौज की नौकरी की उसको 40,000 रुपए नौकरी मिलेगी। ना कोई पेंशन है, ना कोई लेना है, ना देना है। ये स्थिति अग्निवीर में और पक्की फौज की नौकरी में ये भी फर्क है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, विजेंद्र रेणु जी, किस तरह से देख रहे हैं आप सरकार के फैसले को? अब कैबिनेट में जो नया फैसला लिया गया है अग्निवीरों के लिए। देखिए जितेंद्र जी, जो कैबिनेट का जो फैसला है, जो इन्होंने कहा कि हम 20% कोटा बढ़ा देंगे, अभी 26-27 में अग्निवीर आने शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो यह है कि भर्ती होती ही कितनी है हरियाणा गवर्नमेंट, सारे के सारे पद खाली पड़े हैं, और 20% में कितने जवानों को ये एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे? यदि भर्ती होती भी है तो होगी या नहीं होगी वो एक अलग इशू है। दूसरी बात, 20% को ये एडजस्ट कर लेंगे तो 80% कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, वो कहाँ पर अपना आगे का रोजगार चलाने का काम करेंगे? ये कोई पहले सरकार ने कहा था कि हम भर्ती जो अग्निवीर हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे, 100% को रोजगार देने का काम करेंगे। आज ये 20% पर आ गए हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि भर्ती ही नहीं करती सरकार। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम जाल है लोगों के लिए, ताकि अगले साल वो लोग आएंगे और वो भ्रमित ना हो और वो एक बकाये में लगे रहें इनके पीछे भ्रमित होकर के कि हाँ मिलेगी मिलेगी मिलेगी। लेकिन ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। न वैकेंसी निकलेगी, न भर्ती होगी, और होंगी भी तो फिर 80% कहाँ जाएंगे? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन्होंने 1 करोड़ अनुदान देने की बात की है। देखिए, मुझे कोई शक नहीं है अग्निवीर के हमारे जो नौजवान साथी हैं जो सेना में भर्ती होते हैं, उनकी काबिलियत के ऊपर, उनकी क्षमता के ऊपर मैं कोई डाउट नहीं करता। लेकिन फिर भी जो हितेंद्र जी, इतना जरूर है, एक वेल ट्रेंड पर्सन होता है, एक हाफ ट्रेंड पर्सन होता है, एक बिल्कुल कम ट्रेंड पर्सन होता है। उसमें डिफरेंस तो होता ही होता है। आखिर ट्रेनिंग क्यों होती है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है, एक परमानेंट रेगुलर है जिसको पता है कि मेरा परिवार ने मेरे को यहाँ भेजा, मुझे देश की सेवा करनी है फुल टाइम के लिए। एक टेम्परेरी होता है, मतलब कम ट्रेंड का भी एक मैटर है। दूसरा जो है ना, कम जो ड्यूरेशन है वो भी एक बात मायने रखते हुए 4 साल बाद मुझे तो जाना ही जाना है। आखिर उनकी क्षमता तो कहीं ना कहीं एक रेगुलर सोल्जर के मुकाबले में कम होगी ही होगी, वो नहीं कर पाएगी। उनका कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं होगा, उनको जो है ना इतना जो ना डिवोशन भी इतना नहीं होगा, उनका कहीं ना कहीं कमी रहेगी कि मैं तो जाने वाला हूं, तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे।
और करेंगे भी, और वो यदि शहीद हो जाते हैं तो उस घर का तो वो लाल चला गया ना। जिस घर का लाल चला गया उसको आपने 1 करोड़ अनुदान तो राशि दे दी, और हो सकता है उस घर में कमाने वाला वही एक व्यक्ति हो जो फौज में चला गया, और वो अकुशलता के कारण, कम एक्सपीरियंस के कारण और कम ड्यूरेशन के कारण यदि भगवान उनको नहीं उनको आशीर्वाद देता और वो जल्दी मौत के उसमें चले जाते हैं, मौत हो जाती है, तो और उस परिवार में वो एक ही लड़का है, तो उस परिवार को आगे कौन चलाएगा? क्या 1 करोड़ रुपए में उनके परिवार का आगे का भरण पोषण चलता रहेगा? उसको पेंशन क्यों नहीं होनी चाहिए? उसको आगे की कंटिन्यूटी क्यों नहीं रहनी चाहिए? उसको एक इनकम सोर्स क्यों नहीं बनना चाहिए उसका? जब वो वहां से सही सलामत आ जाए तो सरकार नौकरी देगी, उसका परिवार चलेगा। अगर वो सही सलामत नहीं आ पाता है, शहीद हो जाता है, उसको 1 करोड़ देकर के उसको रोकने का काम करेंगे तो ये योजना भी गलती है। उसको एक कंटिन्यूटी जो है रिमनरेशन भी उसका होना चाहिए, वो जरूरी है। और लास्ट में मैं ये कहूंगा हितेंद्र जी, ओवरऑल यदि कंक्लूजन में कहें, हमने पहले भी कहा है अग्निवीर योजना ही गलत है। ये हमारे देश की आर्मी को कमजोर करने का काम कर रही है। इसको समाप्त करना चाहिए, और समाप्त करके रेगुलराइजेशन जो आर्मी का हुआ करता था, जो लगभग 80,000 प्रति वर्ष सैनिक भर्ती होते थे, उनको भर्ती किया जाना चाहिए और उसी प्रकार से रेगुलर आर्मी चलानी चाहिए ताकि हमारी आर्मी जो मजबूत रहे। आज हमारे देश के चारों तरफ, चाहे पाकिस्तान की बात ले लो, अफगानिस्तान की बात ले लो, चाइना की बात ले लो, हमारे चारों तरफ एक तरफ तो दुश्मनी बढ़ा रही है हमारी सरकार, दूसरी तरफ हमारी सेना को कमजोर करने का काम कर रही है। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इन जितने भी अग्निवीर भर्ती किए गए हैं इनको आर्मी में ही परमानेंट सर्विस के आधार पर रख लेना चाहिए, और आगे से इसको खत्म करके रेगुलर जो मिलिट्री पर्सन होते हैं उनकी भर्ती की जानी चाहिए। सरकार को इसको बदलना चाहिए। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, आप चाहे कुछ भी कर लें प्रदेशों में, हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया, हो सकता है इस तरह के फैसले अन्य सरकारें भी लें जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन अग्निपथ जो योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई उसको विपक्ष आज भी उसी तरह से गलत ठहरा रहा है जिस तरह से शुरुआत में ठहराया गया। देखिए हितेंद्र जी, जो अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने सेना में योजना चलाई है वो अभी तक बहुत सफल रही है। कम उम्र के सैनिक देश को मिले हैं जिनके अंदर अधिक काम करने की क्षमता है, और जिस उद्देश्य को लेकर सरकार जी वो सफल रही है। बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की अध्यक्षता में भाजपा की हरियाणा सरकार ने किया है। एक तोहफा दिया है हरियाणा प्रदेश के जो अग्निवीर हैं उनको। भाजपा सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस की भर्ती में 20% का जो कोटा दिया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक तोहफा दिया अग्निवीरों को। अग्निवीरों को अब बलिदानी का भी दर्जा मिलेगा। अग्निवीरों को बलिदान यानी शहीद होने पर उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उनको सहायता राशि प्रदान करेगी। पहलगाम आतंक के हमले में शहीद हुए जो मृतक थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, इनके परिवार को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार करेगी। इसके अलावा मेरे अपने पृथला विधानसभा क्षेत्र के अटाली गांव से, जो फरीदाबाद जिले में पड़ता है, बलिदानी जो नायक जी की पत्नी को एक 200 गज का प्लॉट भी भाजपा की हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। हरियाणा पुलिस में जो पुलिस कांस्टेबल के पद हैं उनके ऊपर जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया चली हुई है उसमें 20% आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। हरियाणा में अभी तक भारतीय सेनाओं में हरियाणा से लगभग 7,120 अग्निवीर अभी तक भर्ती हुए हैं। अग्निवीरों का जो पहला बैच है वो 2026-2027 में रक्षा बलों से उसको मुक्त किया जाएगा। अग्निवीरों को ग्रुप बी पदों पर भर्ती में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी पदों पर, ग्रुप बी के जो पद हैं उनके और ग्रुप सी के पदों पर 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ग्रुप बी और सी के सरकारी पदों के लिए जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें 3 वर्ष की छूट का प्रावधान सरकार ने किया है, और अग्निवीरों के जो पहले बैच के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की जो छूट है वो पहले ही सरकार ने इसमें की थी। 4 वर्षों के अंत में अग्निवीर जब वापस आएगा हितेंद्र जी, तो 11,72,000 रुपए एक मुश्त अग्निवीर को मिलेंगे जो पूरी तरह से आयकर से मुक्त होंगे। सेवा अवधि के दौरान अग्निवीर को 48 लाख रुपए का गैर अंशदानी, यानी उसको कुछ अंशदान नहीं देना, सरकार पूरी तरह से उसको जीवन बीमा कवर करके देगी 48 लाख रुपए का। अगर अग्निवीर किसी दुर्घटना के अंदर विकलांग होता है, ऐसी स्थिति में अग्निवीर को 44 लाख रुपए ये भाजपा की सरकार देने का काम करेगी। इसके साथ साथ 4 वर्षों के बाद
25% अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर स्थायी नियुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का काम करेगी। तो मुझे लगता है जो जो बातें हमने कही है वो हमने पूरी की है। लेकिन विजेंद्र नेहरा जी, आप सवाल समझ रहे हैं विरोधी दलों की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है कि इससे सेना भी कमजोर हो रही है और युवाओं का जो भविष्य है वो भी, अगर वो वहीं उसी नौकरी में रहे, सेना में ही रहे पूरा जीवन उसका, तो उसमें क्या क्या गलत है? आप 4 साल बाद उसे वहां से हटने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? देश की सेना से क्यों बाहर निकाल रहे हैं? देखिए, पहले भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से कम अवधि की सेवाएं हमारे सैनिक देते रहे और पहले भी जो हमारी योजना थी उसमें पूरा जीवन सैनिक नहीं देता था। ये कांग्रेस के लोगों को बड़ी गलतफहमी है। 14 साल की सेवा होती थी फौज में उनकी, तो पूरा जीवन नहीं होता था कहीं भी, और दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता पूरा जीवन। तो भारतीय फौज के अंदर 25% जो स्थानीय नियुक्तियां हैं, देखिए हमने क्या किया कि कांग्रेस सरकार जो भर्तियां कर जी की संख्या को हमने बढ़ाने का काम किया, और जो 25% योग्यता के आधार पर जो अग्निवीरों से जो स्थायी सेना में जवान हम लेंगे उनकी संख्या उतनी ही है जितनी भर्ती ये लोग अपने समय में करते थे। यानी हमने भर्तियों की संख्या को बढ़ाया है, लेकिन 25% के अनुपात में भी हम उतने सैनिक भर्ती कर रहे हैं हर साल जितना ये परमानेंट भर्तियों में करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के सैनिकों की आयु को घटा करके अपनी फौज को जवान बनाने का जो एक मकसद था उसमें हमने पूर्ति की है। और जब सैनिक वहां से अग्निवीर आएगा 4 साल के बाद में, एक स्किल डेवलपमेंट का ऐसा सर्टिफिकेट उसको हमारी सरकार देने का काम करेगी जिसके माध्यम से देश के किसी भी कोने में आसानी से उसको रोजगार मिल सकेगा, उसके परिवार की देखभाल, उस तरह की सुविधा देना और सुरक्षा देना, उसकी नौकरी को सुरक्षा देना, और वो कोई भी पढ़ाई, जब वो अग्निवीर भारतीय सेना के अंदर रहेगा उसके बाद जब वो बाहर जाएगा तो उसकी ड्यूटी के दौरान भी वो पढ़ाई कर सकेगा, ड्यूटी के बाद में भी वो पढ़ाई कर सकेगा, और उसकी ड्यूटी का जो टाइम है उसको शैक्षणिक योग्यता के बराबर हम मान्यता देने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है हितेंद्र जी, ये जो अग्निवीर को तैयार करने की योजना भारतीय सेना की है, ये बहुत अच्छी योजना है। और देखिए, ये सेना की योजना है। मैं एक बात और कह दूं, ये किसी सरकार की योजना नहीं है, भारतीय सेना की योजना है। और सेना किसी सरकार की नहीं है, सेना देश की है। आज जो लोग अग्निवीर योजना के ऊपर, अग्निपथ योजना के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, अग्निवीरों के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये योजना भारतीय सेना की योजना है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर भी जो हमारे सेना के जो हमारे प्रमुख थे, उन्होंने कई बार कांग्रेस सरकार को ये कहा, कई बार सरकार आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं बजरंग जी, कि इस योजना को मैं कंप्लीट कर लूं हितेंद्र जी। मैं जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा आंकड़ों के साथ में, जल्दी पूरा कीजिए। कांग्रेस के शासनकाल के अंदर भी हितेंद्र जी, देश के सेना प्रमुख ने कई बार कांग्रेस सरकार को यह कहा कि इस तरह की योजना आनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व है उसमें दम नहीं था निर्णय लेने का, इसलिए वो ठीक है बजरंग दास गिर जी, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है कि ये जो योजना है इससे हमारी सेना जवान हो रही है, और कुछ सेना के अधिकारी भी इस तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं कि जो एक कई सालों से जो 9-9, 10-10 साल से इसी तरह से सर्विस में लगे रहते हैं, वो उतना जल्दी नई चीजों को नहीं सीख पाते। जो नए युवा जो भर्ती होते हैं वो बहुत जल्दी सारी जो आधुनिक तकनीकें उनको भी समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और उसके हिसाब से काम कर पाते हैं। और बाकी उनके लिए राज्यों में इस तरह से अगर जॉब की सिक्योरिटी मिली रही है तो फिर आपत्ति क्या है? बजरंग जी, हितेंद्र जी, अग्निवीर योजना के तहत केंद्र सरकार युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसमें कोई दो राय। किसी फौज के व्यक्ति ने नहीं कहा कि अग्निवीर योजना बढ़िया है, हर एक ने इसको कंडम किया है, देश के युवाओं ने कंडम किया है भी ये क्या स्कीम लिया है। फिर आज कहते भी हम हरियाणा सरकार में युवाओं को नौकरी मिलेगी, अग्निवीर को 20% मिलेगा। अरे कहा लाखों युवा, आज पढ़े लिखे युवा, MA किए युवा, BA किए युवा, PA तक की नौकरी धक्के खा रहे हैं। नौकरी आपके पास है नहीं, 2 लाख से ज्यादा आज भी सरकारी पद हरियाणा में खाली पड़े हैं। और जहां तक आज जो बात आ रही है 10% के बजाय हमने 20% का आरक्षण कोटा कर दिया, उसकी भर्ती 20% करेंगे। अरे ये तो बता दो, आज पुलिस के विभाग के अंदर कितने % के लोग पुलिस कर्मचारी और अफसर के पद खाली पड़े? 50% से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों के और उसके पुलिस अधिकारियों के पद इस सरकार में खाली पड़े हैं। नौकरी तक भी भर्ती करते नहीं है, ये फिर गुमराह करते हैं, हम नौकरी देंगे जी, 20% आरक्षण देंगे जी,
इनेलो के प्रवक्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 20% देंगे, 80% कहां जाएंगे? 80% के वो मुंगड़े बेचेंगे, क्या करेंगे? पकोड़े तलेंगे 80%। मोदी जी ने कहा था ना, बोला भी पकोड़े बेचो, आपके सामने है, बोला वो भी अच्छा व्यापार है। पढ़े लिखे युवा जब पीएम तक का फार्म भर रहे हैं, पीएम तक की नौकरी धक्के खा रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब नौकरी आप दे रहे हो, ये क्या कंडीशन है? 4 साल के लिए हम अग्निवीर भर्ती करेंगे, इससे फौज कमजोर नहीं होगी, देश की सेना कमजोर नहीं होगी, हमारे युवा का मनोबल नहीं गिरेगा, फौज का मनोबल नहीं गिरेगा। आज 4 साल के अंदर तो युवा ट्रेंड होगा, उसके बाद आपको रिटायरमेंट कर दिया। बजरंग दास जी, उसमें से 25% वहां रहेंगे ना? 25% अभी तक जो प्रावधान है, हालांकि उसमें भी कई तरह की बातें सामने आई है कि 50% कर दिया जाएगा उसमें से, लेकिन 25% तो वहीं रहेंगे उसमें। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, 2 साल के हरियाणा के 5120 हमारे युवा अग्निवीर के तहत भर्ती हुए, उसके बाद उनको वापिस भेज दिया, फिर उनके अंदर छटनी होगी, 25% लेंगे, वो 75% कहां जाएंगे? आप ही बता दो। वो तो वापस आएंगे, कहा? उन्हीं के लिए तो नौकरी का प्रावधान किया, 20% का प्रावधान किया गया। कुछ नहीं है, कुछ अच्छा यूँ बता दीजिए आप, जो अग्निवीर है, पहला ये जो अपने युवा पढ़े लिखे युवा है, उनको कितनी नौकरियां दे दी? आज पेपर लीक घोटाला, आज की सरकार में 37 पेपर इनकी सरकार में लीक हो। ठीक है, चलिए। वीरेंद्र जी, क्या पूरी तरह से आप इसको यही देख रहे हैं, रेड्डी साहब, क्या पूरी तरह से यही देख रहे हैं कि जो बाकी जो घोषणाएं की जाती हैं उन्हीं की तरह ये भी अग्निवीरों के लिए सिर्फ घोषणा ही रह जाएगी, इसमें पूरी तरह से कोई इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर नहीं आएगा? क्या यही शक है, संदेह है? रेड्डी जी, सवाल है, एक सवाल क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने की जो घोषणा की। गर्ग साहब आप सुन लीजिए, रेडू साहब को सुन लीजिए जी। एक पॉइंट ऐड कर लीजिए। मेरा सवाल, हरियाणा सरकार ने शहीदों को 1 करोड़ रुपए तो आगे ये कब भर्ती करेंगे? उसको देने की घोषणा की है, इसका गर्ग साहब एक सवाल ऐड कर लो, जल्दी से बात पूरी कीजिए गर्ग साहब अपनी। मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार ने आज घोषणा जो की है, जो अग्निवीर जो शहीद होगा, हम उसको 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब केंद्र सरकार की योजना गलत है? अगर हरियाणा सरकार 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद दे सकती है, नहीं वो तो बाकी केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? हाँ। मैं यही पूछा चाहता हूँ, इसका मतलब हरियाणा सरकार ने मानना है केंद्र सरकार जो अग्निवीर योजना लेकर आई है वो ठीक नहीं है, उनको 1 करोड़ रुपए। चलिए ठीक है, रेडू साहब अपनी बात पूरी कीजिए। अब सुनिए गर्ग साहब जी, बड़ा सवाल है। रेडू जी, देखिए, अभी ये हमारे साथी कह रहे थे कि ये सेना की योजना है, ये सरासर झूठ बोली जा रही है भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा। ये सेना की योजना नहीं है, इस योजना को सरकार लेकर के आई थी और बाकायदा इसको मंजूर करवाने के बाद सेना को सौंपने का काम किया, सेना को आदेशित करने का काम किया, इस योजना के अनुसार आगे का एनरोलमेंट आप करने का काम करेंगे। दूसरा ये तर्क देते हैं कि पहले से भी ऐसा होता था, जो शॉर्ट कमीशन सर्विस हुआ करती थी विजेंद्र नेहरा जी, वो शॉर्ट कमीशन जो सर्विस थी वो वॉलंटियरली होती थी, वो जवान की इच्छा होती थी, उसने शॉर्ट कमीशन में जाना है या रेगुलर कमीशन में जाना है। लेकिन अब ये थोपा गया है, अब सरकार की इच्छा है कि उसको शॉर्ट में रखेंगे कि रेगुलर में रखेंगे, सरकार की इच्छा होगी, पहले जवान की खुद की इच्छा हुआ करती थी। ये बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस करने का काम आप लोगों ने किया है। और जो अभी ये कह रहे हैं कि 25% रखने का काम किया जाएगा, तो 75% जो बाहर आएंगे उनका क्या होगा? और कितनी बार, देखिए अभी 3 साल हुए हैं भर्ती करते हुए, 26-27 में ये वापस आना शुरू हो जाएंगे, तो 3 योजना में लगभग 7000 के आसपास का इनरोलमेंट हुआ है। तो जब ये 3 योजना में 7000 का इनरोलमेंट हुआ है और ये वापस आएंगे, 7000 में से 25% रख करके वापस आएंगे, उनका क्या होगा? और दूसरी बात, जो इन्होंने शुरू में ये योजना लागू की थी, अग्निवीर योजना, हितेंद्र जी, उसके बाद इन्होंने कितने परिवर्तन कर दिए इसमें?
इन्होंने शहीद का दर्जा देना शुरू कर दिया। इन्होंने 25% की जगह 40% रखने की भी प्रपोजल किया है कि अब इनको 40% रखने का काम करेंगे। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि सरकार अपने द्वारा लाई गई योजना में ही संशोधन कर रही है, तो ये योजना गलत है। और ये कह रहे हैं कि आर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेरे भाई 2 लाख से ज्यादा आर्मी की स्ट्रेंथ हमारी कम हो चुकी है इंडिया की इस अग्निवीर के आने के कारण, क्योंकि पहले 80,000 के लगभग प्रति वर्ष इनरोलमेंट होता, न्यू इनरोलमेंट इन आर्मी होता था, और अब उस 80,000 की जगह जो है ना 20 से 25,000 का टोटल इनरोलमेंट होता है। प्रति वर्ष के हिसाब से वो जो स्ट्रेंथ घट रही है, जो रिटायरमेंट जा रहे हैं उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है, और धीरे धीरे हमारी आर्मी की संख्या जो है वो रिड्यूस होती जा रही है, जिसका भी फर्क हमारी सुरक्षा के ऊपर पड़ेगा। जो बच्चे हम देखते थे नितेंद्र जी, हर गांव, एक लास्ट बात है, जो बच्चे सेना में जाने के इच्छुक होते थे वो तैयारियां करते थे, सुबह उठ कर रेस लगाते थे, तैयारी करते थे। आज वो चार्म खत्म हो गया युवाओं में, और वो जो तैयारियां करते थे वहां भी कहीं ना कहीं एकेडमियां खाली हो गई। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा सर इस चर्चा में, क्योंकि लगातार अभी भी कई सवाल हैं और कई चेंजेस भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से सवाल भी उठाए गए हैं कि अगर हरियाणा सरकार इस तरह के कदम उठा रही है तो क्या केंद्र सरकार की योजना विफल हो रही है, क्या उसको अब प्रोत्साहन, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ रही है, इस तरह की घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। और दूसरी बात ये भी कहीं ना कहीं जो बात है कि सेना की स्ट्रेंथ कम हो रही है, अब उतने ज्यादा युवा उस मोटिवेशन के साथ इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जैसे पहले होता। देखिए हितेंद्र जी, युवाओं में पहले से भी अधिक जोश है। भारतीय सेना जवान हुई है, और जो प्रशिक्षित सैनिक है जो 4 साल सेवा दे के आएंगे, वो देश के किसी न किसी कोने में अच्छे तरीके से वो सैनिक के रूप में भी भूमिका निभाएंगे, एक जिम्मेदार देश के नागरिक के रूप में भी भूमिका निभाएंगे। और इसकी जो न्यूनतम आयु है हितेंद्र जी, वो 17.5 साल है। यानी 17.5 साल में अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर भारतीय सेना में भर्ती होगा, 21 साल में वापस आएगा। आप मुझे बताइए 17 साल से लेके और पढ़ाई करता है ना, वो पढ़ाई के समय को देश की सेवा में लगाएगा, और देश की सेवा में लगा के वापस आके अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। उसको स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट भी भारत सरकार देगी। रिटायरमेंट के ऊपर लगभग 12 लाख की एक मुश्त राशि वो लेके आएगा, जिसपे किसी तरह का कोई आयकर नहीं होगा। इसके साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं उसको भारत सरकार और हरियाणा सरकार देने का काम करेंगी, और आने के बाद में वो पढ़ाई करेगा, अपने कोर्स करेगा। सेना में रह के भी कोई भी कोर्स कर सकता है, 4 साल की सेवा में रह के भी कोई भी कोर्स कर सकता है, कोई भी पढ़ाई कर सकता है। हर तरह की छूट भारत सरकार ने उसको दी हुई है, भारतीय सेना ने उसको सभी तरह के सहयोग दिए हुए हैं। तो 4 साल की सेवा यानी 17 से 21 वो देश के लिए लगाएगा। अगर वो देश के लिए नहीं लगाता है तो इस समय को वो पढ़ाई में लगाएगा। आने के बाद उसके सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं, और देश को एक ऐसा प्रशिक्षित सैनिक मिलेगा। जैसे आज मैं अगर बात करूं भारतीय सेना की संख्या के अलावा, अगर जरूरत पड़ती है कभी किसी चीज की, तो अगर ये इस तरह से हमारे अग्निवीर होंगे देश के अंदर, तो कभी जरूरत पड़ने पे वो हमेशा सेना के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहने वाले लोग होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजरंग दास गर्ग जी और विजेंद्र रेड्डी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अग्निपथ जो योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई, उसको लेकर के प्रदेश सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, अग्निवीरों के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात है, और इससे युवाओं में उत्साह जो है वो बढ़ेगा अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर के रूप में सेवा देने के लिए। लेकिन अब ये युवाओं को तय करना है कि वो जो विपक्ष के तर्क हैं उनकी तरफ जाएंगे, या फिर जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो उनकी तरफ जाएंगे। ये फैसला युवाओं को करना है जो अग्निवीर बनेंगे या अग्निपथ स्कीम के माध्यम से सेना की सेवा करना चाहते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।